अच्छा, मैं चूँकि फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं इनका थोड़ा सा मौका फ़ायदा उठाऊंगा। इनको जाना भी है, तो ये इज़ारा ख्याल करें 2 मिनट के लिए। आज मोहतरम जनाब हनीफ मोटलानी साहब और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और मेरी मेमन बरादरी के तमाम अकाबरीन, मिंजा वडीलो, मिंजा बच्चाओ, मिंजी भेणों ने, मिंजी माओ ने, मिंजा भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में रिस्पॉन्स बहुत स्लो आई। अस्सलाम वालेकुम। अब पता चला कि कितना टैलेंट है और कितना करंट है। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साखी। पूरे पाकिस्तान की लोड शेडिंग, आप यकीन माने, अगर मेमन कम्युनिटी और मेमन यूथ को मौका दिया जाए तो इतनी एनर्जी है, इतना करंट है कि पूरे पाकिस्तान की लोड शेडिंग खुदा की कसम खत्म हो सकती है। वो जो इश्तिहारात बने हैं जिसमें एक लड़का कश्ती बंद हो जाती है, उछल कूद करता है तो कश्ती चलने लगती है, म्यूजिक बंद हो जाती है, वो लड़का उछल कूद करता है तो म्यूजिक चलने लगती है। ये आइडिया भी मेमन कम्युनिटी से स्टिंग्स बनाने वालों ने लिया कि रुकी हुई कश्ती को चला सकते हैं, पाकिस्तान को उसके पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। आप सबको पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आप सबको 73वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। और मैं APMF ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और मेमन न्यूज़ की मुश्तरका कोशिश, जिसके नतीजे में मेमन स्टार को ढूंढने के लिए हम निकले, एक टैलेंट कमेटी बनी है और ये साबित करने जा रहे हैं कि मेमन कम्युनिटी को सिर्फ बिजनेस के साथ ना जोड़ा जाए, मेमन कम्युनिटी को हल्का ना लिया जाए। मेमन कम्युनिटी अगर चाहे तो पहली मर्तबा ये मेमन स्टार की तलाश में निकले हैं, तो इसी पहली मर्तबा में गाना लिखा भी, गाना गाया भी, गाना गवाया भी और गाने की म्यूजिक भी कंपोज की, ऑल इन वन। ये भी शायद इससे पाकिस्तान को डेडिकेट किया। तो सिर्फ सर आदम जी की तरह पाकिस्तान के खाली खजाने को हमने ब्लैंक चेक नहीं दिया था, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मुल्क को प्राइम मिनिस्टर चाहिए तो वो भी मेमन कम्युनिटी देने के लिए तैयार है। इस मुल्क को अगर प्रेसिडेंट चाहिए तो वो भी मेमन कम्युनिटी देने के लिए तैयार है। और वो कहते हैं कि मनी बैक गारंटी के साथ कि सवाद ना आवे तब पैसे वापस, गारंटी के साथ इस मुल्क की स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, इस मुल्क की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की गारंटी के साथ मेमन कम्युनिटी का कोई पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की पॉलिसी की सतह पर और पाकिस्तान के फैसलों में मेमन कम्युनिटी का रोल होना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के क़याम में मेमन कम्युनिटी का रोल था। मैं हनीफ मोटलानी साहब, उनकी टीम, फरीद बिलवानी साहब और उनकी टीम, मेमन न्यूज़, APMF, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मुझे यकीन है कि जो बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, 15 दिन से उनकी सिलेक्शन भी हो रही है, उनको फाइनल करके आज आपके सामने भी पेश किया जा रहा है और एक मेमन स्टार आपके सामने लाया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमल, तो इंशाल्लाह ये सितारों पे इसी तरह कमल डालते रहेंगे। अगर किसी को हमारी शनाख्त की ज़रूरत है तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपनी तो पहचान यही थी, इस पहचान से पहले भी अपनी तो पहचान यही थी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था, पाकिस्तान से पहले भी। तो ये हमारी शनाख्त है। और आखिरी बात,
कि मेमन बेटे ही नहीं, मेरी मेमन बेटियां और मेरी मेमन बहनें भी इंशाअल्लाह ताला किसी भी फील्ड में अपने भाइयों से पीछे और कम नहीं है। और मुझे यकीन है कि वो सिद्दीकी करके लड़का था जो पिछले साल फरवरी में इंडिया के मिग तैयारे को अपनी बॉर्डर में लाकर उसने गिराया था, और एक बड़ी मूंछों वाले अभिनंदन नाम था, उसका नाम क्या था, एहसन सिद्दीकी, और बड़ी मूंछों वाला अभिनंदन या अभिनंदन को पकड़ के लाया था। मेरी बेटियों में भी ये सलाहियतें हैं कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, साखी इन्हें मौका मिले ये भी ऐसी पायलट बन सकती है कि इस मर्तबा तो आधी मूछे वाले को पकड़ के लाया था। जब मेरी ये बेटियां इंशाअल्लाह ताला फिजाओं में हमारे बैराज तैयारों को लेकर जाएंगी तो बड़ी बड़ी मूछों वाले कई अभी आनंद को पकड़ के लाएंगे इंशाअल्लाह। आप मौका तो दें मेमन कम्युनिटी को। समझते हैं कि शायद फौज में जाके हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस, रेंजर्स, फौज, सियासत, हर फील्ड में इंशाअल्लाह ताला मेमन कम्युनिटी के बच्चे आगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा तो एक रिकॉर्ड है ही कि 28 साल की 27 साल की उम्र में, कम तरीन उम्र में एक बड़े शहर का मेयर बनने का भी एहसास अगर किसी को है तो वो एक मेमन सपूत को है, मेमन बेटे को है, अल्लाह के फजलो करम से। ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। आखिर में इस जज्बे को देखकर मैं एक शेर पढ़ के इजाज़त ले लूँगा। पहले मैं ये शेर पढ़ता था कि कुछ देर की खामोशी है, लेकिन आज मैं इसको तब्दील करके पढ़ूंगा कि कुछ लम्हों की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ लम्हों की खामोशी है फिर शोर आएगा, इनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, APMF पाइंदाबाद, मेमन न्यूज़ पाइंदाबाद। बहुत खुश। थैंक यू सो मच। फारूक भाई के लिए तालियां कम है, जोरदार बजनी चाहिए। अक्सर ये होता है, मैं मेमनों से कहता हूँ कि भैया आप तालियां बजाएं तो कहते हैं नहीं भाई हमारे हाथों की लकीरें मिट जाएंगी। तो खुदा के वास्ते इसमें ये कंजूसी ना कीजिएगा, आप लोग वाकई बड़े अच्छे लोग हैं। अगर मेमन कम्युनिटी जहाँ इतने सारी चीज़ें करती है वहीं स्टेज को फ़रोग देने में मेमन कम्युनिटी का बड़ा हाथ है। अगर आज उमर शरीफ, शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, सलीम आफरीदी, बहुत सारे स्टार हैं, तो उसकी वजह उसके बैक पर सिर्फ मेमन कम्युनिटी जिन्होंने ड्रामे को अप्रोच दिया और आज बड़े बड़े स्टार पैदा किए उन्होंने। आप तमाम लोगों का उनके बिहाफ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मौजूद ख़वातीन हज़रात, वैसे तो आप तमाम हमारे लिए बहुत हरदिल अजीज़ और मुअज़्ज़िज़ हैं, तमाम मेहमान अपनी जगह पे यकता पुख्ता और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ास होते हैं। तो चीफ गेस्ट हमारे हनीफ हारून, मारूफ ताजिर मेमन बरादरी के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। हनीफ हारून साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। और सदर जलसा है इकबाल एडवानी, सेफ होम सुपरमार्केट के रूह रवां, उनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, ज़ोरदार।